आज बच्चों कक्षा 5 में हम पढ़ेंगे दूसरा वाला चैप्टर जिसका नाम है आकृतियां एवं कोण। आकृतियां एवं कोण के अंतर्गत सबसे पहले मैं लूँगा आकृतियों को। आकृतियां बेटा आपने देखा होगा दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः। एक होती है बंद आकृति और एक होती है खुली आकृति। बंद आकृति को समझने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जैसे माना ये एक आकृति है ए से शुरू हुई और ये बी पे गया, ये लाइन फिर ये सी पे गई, फिर डी पे गई और फिर ए पर ही ख़त्म हो गई। इसी प्रकार हम दूसरे फिगर में देखते हैं, ये देखो ए से गई बी पर, बी से गई सी पर और सी से गई ए पर। इसी प्रकार से हमने इसमें भी देखा ए बी सी डी ई एफ और फिर ए पे जाके समाप्त हो गई। फिर यहाँ से हम ए से गए बी, बी से सी, डी ई एफ जी और एच, एच से आए हम ई एफ जी एच, एच के बाद आई और ए पर आकर के ये फिर जो है ये आकृति रुक गई। तो अब हमने ये देखा कि जब हम ए से चले और फिर हम ए पर ही आकर के रुक गए तो इस प्रकार से इसका जो रास्ता है बाहर निकलने का वो बंद हो गया है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनी है वो बंद आकृति बनी है। इस पर भी हम ए पर आकर रुक गए, इस पर भी हम ए पर आकर रुके, इस पर भी हम ए पर आकर रुके। तो इस आकृति में यदि आप सपोज एक चीज़ कहें कि अगर कोई चीज़ बंद हो जाती है तो बाहर आने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा है तो उसका रास्ता बंद हो गया है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसे बंद आकृति कहेंगे। और गणितीय भाषा में अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम लिखेंगे कि बंद आकृति वह आकृति होती है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, जैसा कि आपने इन फिगर में देखा जो कि मैंने बनाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी हो सकते हैं, आप आयत देख लीजिए, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, जो है जो भी आकृतियां हैं वो फिर उनकी भुजाओं के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। इसके बाद आता है खुली आकृति। खुली आकृति बेटा वो आकृति होती है जिस आकृति से बाहर निकलने का रास्ता होता है। जैसे कि हमने ए से गए बी पे, बी से गए सी पे और डी पे खत्म हुआ। इसी प्रकार हम ए से बी पे आए, बी से सी पे आए और सी पे ये फिगर क्लोज हो बंद हो गया। इसी प्रकार ए बी सी डी ई एफ और जी यहाँ पर आकर के ये समाप्त हो गया। तो हमने देखा कि इसमें ए और डी को कोई रेखा नहीं मिला रही है, अर्थात इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग है। इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, इसका अंतिम बिंदु सी है। इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, इसका अंतिम बिंदु जी है और इस पे जो है बाहर आने के लिए एक ओपन स्पेस है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है बेटा उस आकृति को कहते हैं खुली आकृति। और इसको गणितीय भाषा में अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि वह आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग होता है उस आकृति को खुली आकृति कहा जाता है। ये तो मैंने वो एग्जाम्पल दिए जो मैंने खुद बनाए, लेकिन हम जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट में आपने ए अल्फ़ाबेट पढ़ा, देखिए ए का ये दोनों ओपन है तो ये इस प्रकार की खुली आकृति होगी। इसी प्रकार से बी है, बी जो है आप देख रहे हैं कि बी का कहीं से भी कोई भी मुंह खुला नहीं है तो इसलिए ये बंद आकृति है। तो अब आपने ऐसा करना है कि अन्य जो अल्फ़ाबेट हैं उनको लिखना है और उनके आगे लिखना है कि कौन सी आकृति खुली है और कौन सी आकृति बंद है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम कोण और भुजाओं के बारे में